10th क्लास के विद्यार्थियों, आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे। वैसे तो आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई है, यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब है जो वस्तुओं का निर्माण है वो घरों की बजाय कारखानों में, मानव शक्ति की बजाय मशीनों की शक्ति से बड़े स्तर पर जो उत्पादन होने लगा उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्योंकि औद्योगिक क्रांति से पहले मानव घरेलू स्तर पर अपने घरों में साधारण औजारों से अपनी शारीरिक मेहनत से वस्तुओं का उत्पादन करता था, लेकिन अब यही उत्पादन बड़े बड़े कारखानों में बड़ी मशीनों से, शक्ति चालित मशीनों से बड़े स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया, जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और ये औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। और आज हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्यों हुई, ऐसे क्या कारण थे। तो इन कारणों में सबसे पहला कारण है विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य। आप देख सकते हो, पहला कारण है विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य। इसका मतलब यह है कि जो इंग्लैंड था, उस इंग्लैंड ने 18वीं सदी तक अपने औपनिवेशिक साम्राज्य को काफी बड़ा कर लिया था। यानी एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश इंग्लैंड के उपनिवेश थे, जैसे अपना भारत भी इसमें इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो औपनिवेशिक साम्राज्य इसका बहुत बड़ा था, जिससे औद्योगिक क्रांति सफल बनाने में इसको बड़ी सहायता मिली। क्योंकि उद्योगों में वस्तुएं बनाने के लिए जो कच्चे माल की जरूरत होती है, वो कच्चा माल ये अपने उपनिवेशों से ले सकते थे। जैसे कपड़ा बनाने के लिए कपास, आटा बनाने के लिए या बिस्किट वगैरह के लिए गेहूं, तो ये जो कच्चा माल था ये अपने उपनिवेशों से ले सकते थे। तथा जो इंग्लैंड में मशीनों से निर्मित माल था वो भी ये अपने उपनिवेशों में निर्यात कर सकते थे, बेच सकते थे। यानी अगर हम देखें तो इनको जो उपनिवेश थे ये एक प्रकार की ऐसी मंडी मिल गई जहां से ये कच्चा माल तो इंग्लैंड ले जाएंगे, ठीक है, और उसे मशीनों से बनाकर निर्मित माल भी इन मंडियों में, इन उपनिवेशों में बेचेंगे। और इस समय जो यूरोप के अन्य देश थे उनके पास इतने उपनिवेश नहीं थे जितने इंग्लैंड के पास थे। आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि इंग्लैंड अपने उपनिवेशों से कच्चा माल लेता और मशीनों का बना हुआ माल वहां बेचता। यानी इसको एक बहुत बड़ा अपनी वस्तुओं को खपाने का मार्केट मिल गया था, इसलिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। अब हम आगे देखते हैं दूसरा हमारा जो कारण है वो ये है कि प्राकृतिक संसाधनों की अधिकता। यानी इंग्लैंड में जो प्राकृतिक संसाधन थे जैसे कोयला, लोहा आदि जो खनिज थे ये अधिक मात्रा में थे, प्रचुर मात्रा में थे। क्योंकि आपको पता है कि कोयला और लोहा की खानें यहाँ पास पास थी, जिससे इंग्लैंड में पक्का लोहा बनाना संभव हुआ या आसान हुआ। अब पक्के लोहे से क्या हुआ, मशीनें बनी, भाप के इंजन बने, रेल पटरियां बनी। यानी यहां इंग्लैंड में खनिजों की, जिसमें मुख्यतः औद्योगिक क्रांति में सफल बनाने वाले जो खनिज हैं लोहा और कोयला, ये अधिक मात्रा में थे, जिससे यहां पक्का लोहा बना और औद्योगिक क्रांति को गति मिली, ठीक है। अब देखते हैं वैज्ञानिक आविष्कार। जो हमारा तीसरा कारण है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सफल होने का, वो है वैज्ञानिक कारण। अब देखो, वैज्ञानिक कारण जो यूरोप के अन्य देश थे वहां पर क्या था, वैज्ञानिक आविष्कारों में राजनीति का, धर्म का हस्तक्षेप था। वहां वैज्ञानिक अपने मन मुताबिक रिसर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। यानी इस समय 18वीं सदी में वहां इंग्लैंड में कृषि में, यातायात में, संचार में आदि क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हो रहे थे। इन नए नए आविष्कारों की वजह से भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को सफलता मिली, ठीक है। आगे है अपना जो चौथा कारण है पूंजी की उपलब्धता। यानी इंग्लैंड में जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उनको उद्योग लगाने के लिए इस समय ऋण के रूप में भी पूंजी उपलब्ध थी।
तथा अपना जो पैसा है, पूंजी है, वो जमा कराने की भी इन्हें सुविधा मिल गई। यानी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति इसलिए भी सफल हुई कि एक प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था का जो निर्माण है इंग्लैंड में इस समय हो चुका था, जहां पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को ऋण के रूप में पैसा मिल सकता था तथा वो अपने पैसे को वहां जमा भी करवा सकते थे। एक ये भी कारण है। अब कारण देखते हैं आगे। श्रमिकों की उपलब्धता। इंग्लैंड में क्या हुआ, इसमें सामंती व्यवस्था थी जो गांव में, वो अब समाप्त हो रही थी। तो बहुत से जो अर्ध कुशल श्रमिक थे वो गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। तो इंग्लैंड में क्या था, मजदूरों की, श्रमिकों की कमी नहीं थी। यानी उन्हें अर्ध कुशल सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध थे जो मशीनों के कारखानों में काम करने के लिए तैयार थे। यानी इसमें जो मजदूरों की या श्रमिकों की उपलब्धता थी, ये भी एक कारण था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम करवाने में। ठीक है, अब आगे जो हमारा लास्ट कारण है आज का, वो देखते हैं अनुकूल भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति इसका मतलब है जो इंग्लैंड है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। अब इसलिए इंग्लैंड को एक फायदा ये मिला कि ये अपने यहाँ बंदरगाह बना सकता था। ठीक है, यानी अच्छी परिवहन प्रणाली बना सकता था। वो कहीं से भी कच्चा माल ला सकता था और बना हुआ माल ट्रांसपोर्ट कर सकता था। प्लस एक अपनी विशाल नौसेना बना सकता था और उसने ऐसा किया भी था। यानी इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, वो उसके अनुकूल थी कि वहां औद्योगिक क्रांति हो सके, क्योंकि उसे जो जल के रास्ते था वो बहुत अच्छा परिवहन मिल गया था। ठीक है, तो आपने देखा कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, क्योंकि एक तो इंग्लैंड के पास विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था, वो अपने उपनिवेशों से कच्चा माल ले सकता था और बना हुआ माल वहां बेच सकता था। वहां लोहा, कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, जिससे पक्का लोहा बिना औद्योगिक क्रांति को बल मिला। यहाँ पर जो वैज्ञानिक आविष्कार थे उनको प्रोत्साहित किया गया, नए नए आविष्कार हुए, इन आविष्कारों ने भी औद्योगिक क्रांति को बल दिया। यहाँ पूंजी की उपलब्धता थी, उद्योगपतियों को पैसा आसानी से मिल सकता था ऋण के रूप में, और वे अपने पैसे को जमा भी करा सकते थे, ऐसी सुविधा इंग्लैंड में थी। और पांचवा, यहाँ पर सामंती व्यवस्था समाप्त होने से शहरों में, कारखानों में श्रमिकों की कमी नहीं थी, श्रमिक आसानी से उपलब्ध थे। और इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी इंग्लैंड के अनुकूल थी। जलीय परिवहन द्वारा ये अपना व्यापार बढ़ा सकता था, और ये ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई। औद्योगिक क्रांति के जो परिणाम है उन्हें हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।